हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड वेलकम टू ज्ञानगंज ऑनलाइन क्लासेस। बाबू हम पढ़ा रहे थे मैथ में एनसीईआरटी का जो मैथ था, जिसमें से हमने शुरू किया था एक्सरसाइज नंबर जो चल रहा था 3.1 हो गया था, 3.2 पढ़ा रहे थे। 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करा दिया था। उसमें आप लोग को कोई दिक्कत बाबू? कोई दिक्कत नहीं था। तो आज हम लोग को पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से पढ़ना है। कितना से? क्वेश्चन नंबर 2 से पढ़ना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 बनाने से पहले आप लोगों को ये जो फार्मूला हम बताए थे, फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला क्या था? तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा c2, फिर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। इधर हो गया a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। इसको एक बार रिकॉल कर लीजिए। अगर ये याद रहेगा तो आगे वाला क्वेश्चन आपसे बन सकता है। देखो बनी, जब पहला तुम्हारा बराबर नहीं होता है, ये 1 और 2 इक्वेशन होता है, ठीक है। a1 बटा a2 अगर बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो उसको हम कहते हैं क्या बाबू? प्रतिच्छेद। क्या कहिएगा उसको? प्रतिच्छेद कहिएगा, ठीक है। जब देखिएगा इसका 2 नंबर वाला बराबर नहीं है, यानी कि पहला a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2, लेकिन b1 बटा b2 बराबर नहीं है किसके? c1 बटा c2। तो इसको क्या कहिएगा? समांतर। क्या कहिएगा? समांतर। वेरी गुड। जब a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 बराबर हो c1 बटा c2, तो इसको हम क्या कहते हैं बाबू? समपाती। समपाती। अब देखिएगा क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, यहां से ऑब्जेक्टिव बनेगा, श्योर रहिएगा। ये बस केवल 3 गो फार्मूला से क्वेश्चन रहेगा कि इनमें से कौन प्रतिच्छेद है, समांतर है अथवा समपाती है। आपको 2 गो इक्वेशन दे देगा। इक्वेशन नंबर 1 है 2x प्लस 4y बराबर 7, और फिर दे दिया है 7x प्लस में 8y बराबर 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया बनी। अब आप जहां जहां 1 लिखे हैं इसका मतलब क्या है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, और जहां जहां 2 है इसका मतलब क्या है? इक्वेशन नंबर सेकंड है। लकी इसको कैसे लिखोगे बाबू? लकी कैसे लिखोगे? 2 बटा 7 बराबर 4 बटा 8 बराबर 7 बटा 10। अब जरा हमें बताइएगा कि इसको हम क्या कहेंगे? इसको क्या कहिएगा अंशु? क्या ये समपाती है, समांतर है या प्रतिच्छेद कर रहा है? क्या कहिएगा इसको? संपाती कहिएगा। संपाती होगा जी। अब पहले देखेंगे कि कटने वाला है कि नहीं। तो कटने वाला ये नहीं कट रहा है, ये कट रहा है, कट गया। उसके बाद कोई नहीं कट रहा है, तो मिला क्या मेरा? 2 बटा 7 बराबर 1 बटा 2 बराबर 7 बटा 10। अब हमें बताओ तो बनी, क्या 2 बटा 7 बराबर है 1 बटा 2 के? नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो ये क्या हो गया? कट गया। तो अब हमें जरा बताइएगा ओमकार कि ये कौन सा कंडीशन में है? इसको क्या कहिएगा? प्रतिच्छेद, समांतर, क्या कहिएगा? तो जब पहल का ही कट गया तो इसको क्या कहा जाता है? प्रतिच्छेद। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा प्रतिच्छेद। हालांकि ये एमसीक्यू क्वेश्चन में आएगा, तो देख करके आप निकल सकते हैं। इसी तरह आपका आएगा ये वाला कंडीशन भी आएगा, और कभी ये भी आएगा कि इस कंडीशन में आ जाए। जैसे इसको मिटा रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको? यही इक्वेशन ऐसा रहे 5x प्लस 6y बराबर 10, उसके बाद 15x प्लस में 18y बराबर 30। अब हम जिससे पूछेंगे वो बताएगा। बताइएगा विवेक, ये क्या है? समांतर है, प्रतिच्छेद है, इसको क्या कहिएगा? ये वाला कंडीशन क्या करेगा? संपाती है, प्रतिच्छेद है, समांतर है, क्या होगा? संपाती हो जाएगा। वेरी गुड। इसमें ज्यादा हल करने की भी जरूरत नहीं है। आप अगर केवल ये वाला चीज याद है तो आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं। जिनको नहीं समझ में आ रहा है, फिर से आप क्या करिएगा? a1 बटा a2 के रूप में लिखिएगा 5 बटा 15, 6 बटा 18, फिर 10 बटा 30। अब इसको कटाइए, कटाइएगा तो आंसर क्या होगा? 1 बटा 3, 1 बटा 3, 1 बटा 3, 1 बटा 3 बराबर 1 बटा 3 बराबर 1 बटा 3। अब जरा बताइएगा
तीनों कंडीशन बराबर हो रहा है, और जब तीनों बराबर होता है किस में है, संपाती में, उसको क्या कर दीजिएगा। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत है। देखिए प्रतिच्छेद, समांतर और संपाती, ये तीनों कंडीशन समझ गए। अब देखो बाबू, इसी को हटा देता है। एक चीज और इसी में इंक्लूड रहता है, जो जो प्रतिच्छेद है, जो प्रतिच्छेद है और संपाती है, इसको हम एक हल कहते हैं। इसका कितना हल संभव होता है, एक हल होता है। समांतर का 0 और संपाती का अनेक, याद रहेगा। प्रतिच्छेद का कितना हल होता है, समांतर का कितना होता है, और संपाती का अनेक हल होता है। एक चीज और यहाँ पर समझ जाइएगा, जिसका जिसका हल होता है, क्या चीज, जिसका जिसका हल होता है उसको हम कहते हैं संगत, उसको क्या कहिएगा, संगत। तो ये क्या हो गया, ये इसको असंगत, इसको क्या कहिएगा, संगत। यहां से भी क्वेश्चन पूछेगा, जिस प्रकार आपसे प्रतिच्छेद, समांतर और संपाती पूछा था, उसी प्रकार आपसे इसमें दे देगा और कहेगा कि बताइए इसका हल कितना है, एक हल है, 0 हल है या अनेक हल है। या आपसे डायरेक्ट ऐसे पूछेगा कि बताइए इनमें से इसका क्या माना है, संगत है अथवा असंगत है। तो जिसका जिसका हल संभव है वो एक हल हो या अनेक हल हो, क्या चीज, एक हल हो या अनेक हल हो, उसको क्या कहोगे बाबू, उसको संगत कहिएगा। तो अब लकी एक क्वेश्चन आप बताइएगा, 2x + 4y बराबर 10, फिर 8x + 16y बराबर 40, इसको क्या कहिएगा, ये संगत है अथवा असंगत है, देख करके बताइए तो क्या होगा, ये क्या होगा, संगत क्या संगत, क्या हो जाएगा, संगत होगा। कैसे होगा बाबू, अगर इसको 2/8, 4/10/40, 1/4, 1/4, 1/4, सब कट गया और सारा कंडीशन बराबर हो गया है ना। और जब सारा बराबर है तो उसको क्या कहा जाता है, संपाती। संपाती का कितना हल होता है, और जब इसका हल संभव है तो इसको क्या कहिएगा। अगर इसका हल संभव नहीं रहता तब आप क्या कहते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत, अब चलिए हम बुक शुरू करते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना, पिछले क्लास में ये कराए थे, याद होगा। चलिए तो इसको मिटा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर अगर 2 देखोगे बाबू, तो पहला दिया है कि 5x - 4y बराबर 8, फिर एक इक्वेशन दिया है 7x + 6y और ये 9 दे दिया है। अब आप जरा बताइए, क्वेश्चन 1 में पूछ रहा है कि बताइए कि इस युग में से किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और इसमें से कौन संपाती है, समांतर है या प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसको क्या कहिएगा, इस इक्वेशन को, क्या ये प्रतिच्छेद कर रहा है, समांतर है अथवा संपाती है, ये कौन सा कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो इसको फिर से वैसे ही लिख लीजिएगा, 5/7, 4/6, 8/9, कट रहा है कुछ, ये कट जाएगा, 2/3, हाई नहीं कटेगा, ये वाला नहीं कट रहा है। और जब पहले ही कट गया तो इसको क्या कहिएगा, बस हो गया। इतना करने के बाद यहाँ पर लिख दीजिएगा कि प्रतिच्छेद कर रहा है, प्रतिच्छेद संगत। हाँ, प्रतिच्छेद खाली कर दीजिएगा, अभी संगत आपको बताने की जरूरत नहीं है, जब संगत और असंगत पूछेंगे तो वहां पर बताइएगा। फिर इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कह रहे बनी कि 9x + 3y + 12 बराबर 0, फिर दिया है आपका 18x + 6y + 24 बराबर 0। अब हमें बताइएगा आंसर, ये क्या होगा, ये क्या होगा, क्या होगा, ये संपाती है, समांतर है कि प्रतिच्छेद कर रहा है। फिर लिखिएगा कैसे, 9/18, 3/6, 12/24, कट रहा है सर, सब 1/2, 1/2, 1/2 बराबर बराबर। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, बोले किसी को दिक्कत समझ में आ रहा है। एक और क्वेश्चन है इसी का, थर्ड नंबर,
दिया है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। फिर 2x माइनस वाई प्लस में 9 बराबर 0। माधव बताइए क्या है? क्या है? संगत, समांतर, प्रतिच्छेद। क्या कहिएगा इसको? क्या कहिएगा इसको? समांतर। तो क्या कहिएगा इसको? असमांतर। ये कौन सा नियम ला दिए भाई? प्रतिच्छेद। फिर लिखिएगा 6/2, 3/1, 10/9। अब देखो तो बाबू, आई वाला ये कट जाएगा, ये कट गया ना, तो आप देखिएगा ये वाला टर्म इस टर्म के बराबर हो रहा है, माने 3/1 बराबर है 3/1। क्या ये वाला 3/1 है? तो जब नहीं है तो ये वाला कट गया। जब सेकंड वाला, थर्ड वाला कटता है तो उसको क्या कहा जाता है? समांतर। समझ में आया? तो आपको बस इसमें यही बताना था कि समांतर है अथवा संपाती है। बताइए 3 गो क्वेश्चन में किसी को दिक्कत? सबको समझ में आया? हे अंडरटेकर, समझ में आया तुमको? नहीं आया? रेगुलर हो जाइएगा तो समझ में आएगा। अब इस वीडियो को फिर से एक बार देखिएगा घर पर जाकर के, शायद आ जाएगा। समझे? मिटाए बनी इसको। आप देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन में जिस प्रकार अभी आपने समांतर और संपाती बताया, उसी प्रकार 3 नंबर में कह रहा है, ए लड़की, a1/a2 बराबर b1/b2 करते हुए आप ज्ञात कीजिए कि इसमें से संगत है अथवा असंगत है। अभी संगत और असंगत का कंडीशन बताए थे। जिसका एक हल हो या अनेक हल हो उसको क्या कहिएगा? और जिसका कोई हल ना हो, असंगत। तो पहला इक्वेशन है 3x + 2y बराबर 5, और फिर दिया है 2x - 3y बराबर 7। कंस बताओ इसका हल क्या है? ये संगत है अथवा असंगत है? क्या कहिएगा इसको? क्या होगा? असंगत। चल हाँ, तो क्या कहिए? तो फिर लिखिएगा 3/2, 2/3 बराबर 5/7। तो अगर आप पहला ही कट गया, ये 3/2 है और ये क्या है? तो ये कट गया, और जब पहला कट गया तो इसको क्या कहा जाता है? प्रतिच्छेद। और प्रतिच्छेद का हल कितना होता है? एक हल होता है। तो इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे? इसको क्या कहोगे बाबू? संगत। समझ में आया? एक क्वेश्चन और बताइएगा उधर से। ए बबली लबरी, 2x - 3y बराबर 8, 4x - 6y बराबर 9। बताइए इसको क्या होगा? खुशी, इसको क्या कहिएगा? प्रतिच्छेद है, समांतर है, संपाती है, सॉरी यहाँ तो संगत और असंगत ना बोल रहा है, उसको दीवार में से डाल। क्या कहिएगा इसको? धीरे बोलो बाबू, धीरे। 2/4, 3/6, 8/9। अगर देखिएगा तो ये कट गया 1/2, ये कट गया 1/2, और क्या ये वाला 8/9 के बराबर हो रहा है? क्या ये वाला बराबर हो रहा है? नहीं। तो इसको क्या कहा जाता है? असंगत। ये होता है समांतर होता है। ये कंडीशन किसका फुलफिल कर रहा है? समांतर का। और समांतर का हल कितना होता है? 0। और जब 0 हल रहेगा तो उसको क्या कहिएगा? असंगत। बस ऐसे ही तो बनाना है। बोले किसी को दिक्कत? तो ये बन जाएगा। इसमें क्या एक लास्ट क्वेश्चन आप बता दीजिएगा। 4/3x प्लस में 3y बराबर 8। सॉरी गलती। फिर यहाँ पे दिया है 2x + 3y बराबर 12। आप बताइएगा आकृति क्या होगा ये? इसको क्या कहिएगा? संगत, समांतर? यहाँ तो आपको बताना है संगत है अथवा असंगत है। क्या होगा बताइए? क्वेश्चन ही उल्टा नहीं, बट्टा में है। अच्छा उल्टा भाई बुर्बक कहेंगे। इसका एलसीएम निकालिए पहले। इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो क्या है? एलसीएम निकालिएगा तो कितना हो गया? 3।
तो ये हो जाएगा आपका 4 2y बराबर में कितना है 8 के बटा में कुछ नहीं है तो क्या है, जब क्रॉस गुना करिएगा तो ये कितना हो जाएगा 4x प्लस में 2y बराबर में 24। ये हो गया। और ये सेकंड नंबर इक्वेशन था, ये आपका क्या था फर्स्ट वाला इक्वेशन था। अब इसको लिखिए तो 4/2 और ये हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा 24/12। अब यहाँ पर देखिएगा तो ये हो गया 2, ये हो जाएगा 2, ऊपर 2/1 बराबर 2/3, 2/1। इसको क्या कहिएगा, यहाँ पर कट गया, प्रतिच्छेद है और प्रतिच्छेद का हल कितना होता है 1। और जब इसका हल संभव है तो इसको क्या कहिएगा, तो क्या है ये 21। अच्छा हाँ, यहाँ पर 21 ना हो जाएगा बनी, हम गलती किए थे, 21 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर इसको कटाइएगा तो फिर भी तो आपका वही चीज आएगा, यानी कि 2/1 बराबर 7/1 बराबर 2/1 कट गया। तो इसको भी क्या कहिएगा, हाँ अरे भैया एलसीएम निकालिएगा ना। पूरा हम गलती ही कर दिए हैं, हम 7 उसको लेकर के ध्यान पर चलिए इसको सुधार लीजिएगा। तो ये हो गया आपका 6y, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर चलो बनने दो, जो हो रहा है चलने दीजिए, गलती है सुधार दिए। तो 6 बटा कितना हो जाएगा बनी ये, और फिर यहाँ पर 6/3, इसको कटा दीजिए तो 2 हो गया। तो ये सारा चीज अब क्या हो गया 2 2 2 2। तो इसको क्या कहिएगा, संपाती है। संपाती का हल कितना होता है बने, अनेक। इसका हल अनेक है, इस वजह से इसको क्या कहिएगा। तो मेरे ख्याल से संगत और असंगत समझ गए, प्रतिच्छेद और समांतर ये समझ गए। बढ़ा दे इसको, छापना है किसी को, मत छापो, तुम लोग तेज हो गया जी। ओहो अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर का हम ए वो बताएंगे, ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप लोग बनाने का कोशिश करिएगा। क्वेश्चन ये है बने x प्लस वाई बराबर 5 और फिर 2x प्लस में 2y बराबर 10। अब यहां से बोला है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि संगत है, ये संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करें। कब, जब संगत है तो, असंगत है तो नहीं हल होगा। तो आप पहले इस इक्वेशन को देख करके बताइए कि ये संगत है अथवा असंगत है। ये क्या होगा, संगत है अथवा असंगत है, असंगत है, क्या है संगत ना है। 1/2 1/2 5/10 कटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो सब 1/2 1/2 1/2, तीनों जब कंडीशन बराबर है तो उसको क्या कहिएगा, समान संपाती। और संपाती का हल क्या होता है, अनेक। और जब हल अनेक है इस वजह से इसको क्या कहेंगे, संगत कर दीजिएगा। तो जब संगत है तो इसको कौन सी विधि से, ग्राफीय विधि से हल करना है। ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हम कंडीशन क्या बताएं बाबू, कि पहले उसका डब्बा खींचिएगा, डाल दिए, एक गोपाल का इक्वेशन को लेकर के चल रहे हैं, और इसमें क्या लिखना है बनी, x और y। इसमें हो गया आपका 0 1 2 और ये 3 तक कर देते हैं, ठीक है। अब अगर इसको हल करते हैं, x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 5। x के जगह पर पहला मान क्या रखिएगा बने, 0। क्या रखिएगा 0। तो यहाँ पर रख दिए हम 0 प्लस वाई बराबर कितना हो गया, तो y बराबर कितना हुआ। तो इस 0 के सामने हम क्या लिखेंगे, किसी को दिक्कत, सबको समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद अब y के जगह पर x के जगह पर क्या रखेंगे बने, तो 1 प्लस वाई बराबर कितना हो गया 5। तो y बराबर कितना हो गया, तो y बराबर कितना हो गया 4। यहाँ पर क्या लिख दिए 4, किसी को दिक्कत। अब उसके बाद फिर क्या करिएगा, यहाँ पे
2 प्लस वाई बराबर कितना हो गया, ये 2 कहां से आया, तो ये जो मान है अगला उसको लिखे हैं। अब ये चीज क्या हो जाएगा, y बराबर 5 माइनस 2, y बराबर कितना हो गया 3, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 3। किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत है। उसके बाद अब फिर आपको करना क्या बने, अगला मान क्या लिखिएगा, y के जगह पर आप अगला मान क्या रखिएगा इसमें, x के जगह पर आपको, अरे हल्ला मत करो यार, 3 प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर कितना हो गया 5, तो y बराबर कितना हो गया, यहाँ पर क्या लिख दिए। यहाँ तक किसी को अगर दिक्कत है तो पूछिए। ए फोन बंद कर। यहाँ तक किसी को दिक्कत, तीनों मान निकल गया इसका चारों। अब हम इस इक्वेशन के लिए फिर डब्बा ऐसे ही तैयार करेंगे, उसमें फिल करेंगे। क्या चीज, अरे पहले निकालोगे उसके बाद है ना भरोगी भाई। हाँ बहुत बढ़िया है, पानी मत पियो, कल सूख गया। x और y 0 1 2 3 हो गया। क्या बोलिए, क्या आप रखिए ना, जितना रखना है रखते चलिए, फिर ग्राफ खींचने के लिए उतना रखिएगा, मत लो उसको दीवार में से। अरे भाई तुमको रखना है रख सकती हो, तुमको जितना रखना है रख सकती हो, लेकिन ग्राफ खींचने के समय उस समय दिक्कत हो जाता है, ठीक है तब कर सकती है, आप रख दीजिएगा, आप रख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है कि 1 से लेकर के 3 तक रखिएगा, जो मन आपका करे सो रख सकती हैं। 2x प्लस 2y बराबर 10, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2 गुने x का मान क्या रखिएगा, x मान 0, तो यहाँ पर आ गया आपका 0, 0 प्लस 2y बराबर कितना हो गया, तो यहाँ पर हो गया 0 प्लस 2y बराबर 10, तो ये कितना हो जाएगा 2y बराबर y बराबर 10 बटा कितना आ गया 5। अब अगला आप निकालिएगा फिर, 2 गुने 1 प्लस वाई बराबर कितना हो गया, तो 2 प्लस वाई बराबर ए दलीदर सब मुंह बंद करेगी लोग, तो y बराबर कितना हो गया 10 माइनस 2, y बराबर कितना हो गया, गलती हुआ है क्या कुछ, नहीं गलती हुआ, यहाँ पर 2 भी तो है। अब y बराबर कितना हो गया 8 बटा 2, कटाइएगा तो 4, तो यहाँ पर हम लिख दिए 4 वाला, ये क्वेश्चन का ही है 2x वाला। और उसके बाद फिर आपको लिखना है 2 गुने x के जगह पर क्या रखिएगा प्लस में 2y बराबर में 10, अब ये कितना हो गया 4 प्लस 2y बराबर 10, तो 2y बराबर कितना हो गया 10 माइनस 4, 2y बराबर कितना हो गया बनी, तो y बराबर कितना हो गया 6 बटा 2, कितना आ गया, तो यहाँ पर क्या रखिएगा 3। किसी को अगर दिक्कत हो तो बोलिए, किसी को दिक्कत नहीं है। अब आपको फिर मान रखना है किसका, 2 गुने 3 2y बराबर में कितना हो गया 10। अब आप क्या लिखिएगा 3 दूना 6 प्लस 2y बराबर कितना हो गया 2y बराबर 10 माइनस 6, तो 2y बराबर कितना हो गया 4, और y बराबर 4 बटा 2, कटा दीजिएगा कितना आ गया 2। यहाँ तक जो चीज निकाले, किसी को अगर दिक्कत है तो पूछिए, और किसी को नहीं सर, आपको दानिश विवेक किसी को दिक्कत नहीं है, मिटाए तब इसको, चलिए अब इसको ये वाला पार्ट मिटा दीजिएगा। अब यहाँ पर ग्राफ खींचिएगा, ये हो गया x, इधर हो जाएगा x डैश, ये 0 y डैश y, इधर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, सबसे बड़ा मान क्या है 8 है क्या, बस सब इसका कोई जरूरत नहीं है।
1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हाँ ये सारा चीज आपका क्या हो जाएगा। फिर वही से नीचे 1 2 3 4 5 6, माइनस में डाल दीजिए 1 2 3 4 5 6, हो गया। कोई जरूरत नहीं, अगर नहीं है तो हटा दीजिए। अब आपको देखना पड़ेगा जो सबसे ज्यादा बड़ा मान होगा ना उसी के अकॉर्डिंग उतना ही आपको खींचना पड़ जाएगा। अब इसको मिलाइएगा, हालांकि ये टेढ़ा मेढ़ा है, अगर ग्राफ के कॉपी पर खींच कहीं नहीं है, 6 तो है ही नहीं है, 5 तक रह सकते हैं, तो हम बढ़ा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए देखिए पहिल का मान कहां से कहां तक गया है। फर्स्ट इक्वेशन के लिए अगर x का मान 0 है तो y का मान कहां गया है, तो यहाँ पर तो x और y दोनों का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 0 होता है। तो ये x का मान है 0, तो y का मान कहां तक ले जाना है, 5 पर, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही एक वाला कहां पर जाएगा बने, तो यहाँ से 1 के सामने और 4 के सामने क्या कर देंगे, मिला दिए। 2 वाला कहां तक जाएगा, हो गया। अब फिर 3 वाला कहां जाएगा, तो यहाँ से 3 और 2 के क्या कर दिए, सामने कर दिए। अब फिर 4 वाला, 3 तक ना है। अब आप स्केल से उठाइए इसको सीधा खींच दीजिए। बोले किसी को दिक्कत, कट जाएगा, सब कट जाएगा, तीनों मिलना चाहिए, तीनों मिल गया। अब देखिएगा ये वाला इक्वेशन के लिए कंडीशन क्या है, ये वाला कंडीशन कैसे वही है, तो दोबारा अगर लिखेंगे तो ये वाला लाइन क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। ग्राफ पर यदि लिखते हैं तो खराब हो जाएगा। एक ही लाइन खींचने के बाद आप दोनों पॉइंट को दिखा दीजिएगा, ठीक है। तो इसका निर्देशांक क्या है, 5 का 0 और 5, इसका क्या हो जाएगा 1 और 4, 2 का 2 और 3 और 2। बोलिए ग्राफ खींचने में किसी को दिक्कत अगर हो, किसी भी व्यक्ति को, अंशु लकी कोई दिक्कत नहीं है। इधर लड़की आप लोग में नहीं सर, सबको समझ में आ गया, वाह तेज हो गई। छापना है कि मिटा दें, मिटा दें, वीडियो में मिटा रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है बनी, क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके बाद ये वाला एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया। अब जो भी शुरू होगा बनी, आप लोगों का कहां से शुरू होने वाला है, जो भाषा वाला क्वेश्चन मिलेगा 3.3 से मिलेगा। ये जो 5वां नंबर जो क्वेश्चन है, सुनिए इसको, कह रहा है कि एक आयताकार बाग, सुनो, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। क्या चीज बाबू, चौड़ाई जो है, सॉरी लंबाई है जो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, और लंबाई 4 मीटर अधिक है, और साथ में कह रहे कि इसका अर्ध परिमाप जो दिया है 36 मीटर दिया है। तो आप बाग की जो बीमा है यानी कि उसकी लंबाई और चौड़ाई है सो ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे क्या, माना कि बाग की क्या लिखेंगे बने, चौड़ाई, क्या निकालिएगा, चौड़ाई। तो इसको क्या मान ले, x मान लेते हैं, माना कि बाग की चौड़ाई बराबर x। अब इस चीज को क्या लिखेगा, लंबाई के लिए क्या लिखेगा, नहीं y नहीं लिखेगा। यहां पर आप लिख सकते हैं क्या, इसको x + 4 लिख सकते हैं। किसी को दिक्कत अगर है तो बोलिए। 4 आपका बोला है ना क्वेश्चन में, कह रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितना मीटर अधिक है, 4, यानी कि जो लंबाई है चौड़ाई से कितना ज्यादा है, 4। तो यहाँ पर 4 मीटर बढ़ा दिए हैं। अब प्रश्न में दिया जो है अर्ध परिमाप कितना दिया बने, 36 मीटर।
और अर्ध परिमाप क्या होता है? तो जो परिमाप होता है, परिमाप को ही क्या कर दिया गया है? आधा कर दिया गया है। तो आप लोग हमें ये बताइए कि आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप फॉर्मूला क्या होता है बने? 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। और चूंकि आपसे यहाँ पर जिक्र किया है किसका? अर्ध परिमाप का, तो अर्ध परिमाप के लिए आप क्या कर दीजिएगा? इसमें बटा 2 करिएगा, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप। यहाँ पर बटा में आप क्या कर देंगे? 2। 2 क्यों आ गया? तो चूंकि अर्ध दे दिया है इस वजह से 2 लगा दिए। किसी को दिक्कत इसमें? अब यहाँ पर लिखिएगा आयत का परिमाप का मान कितना दिया है बाबू? कितना दिया है? 2 कहां से दिया है भाई? 36 ना दिया है, तो 36 लिखिए यहाँ पर। 36 बराबर, अब ये जो चीज है 2 बटा 2 लिख दिए। और फिर लंबाई का मान कितना दिया है? लंबाई के दिया है x प्लस 4। चौड़ाई का मान कितना दिया है? x, तो यहाँ पर x जोड़ लेंगे। किसी को दिक्कत अगर है तो बोलिए, और कोई बोलिए, किसी को दिक्कत? अब यहाँ से कुछ कट रहा है, क्या कटेगा विवेक? ये वाला 2 से 2 कट गया। अब ये हो गया आपका कितना? 36। 36 बराबर कितना हो गया? 2x प्लस 4। अब इसको क्या करोगे बने? क्या करोगे विवेक? 4 को उधर ले जाइएगा, तो ये हो गया 36 माइनस 4 बराबर कितना हो गया? तो 2x बराबर कितना हो गया? 32। कितना हो गया बने? 32। अब इसको भाग करिएगा, तो x बराबर कितना हो गया? 16। कितना हो जाएगा? x बराबर कितना हो गया? 16। और ये बताइए x बराबर हम क्या माने थे बने? x बराबर क्या माने थे? x बराबर क्या माने हैं? लंबाई की चौड़ाई? चौड़ाई। तो यहाँ पे लिखिएगा चौड़ाई बराबर x, और x का मान दिया है 16 मीटर। लंबाई, लंबाई ए लड़का बाहर, लंबाई के लिए क्या लिखेगा? x प्लस 4 ये था। और x का मान कितना है बने? कितना? तो यहाँ पर हो गया 16। 16 प्लस 4 दोनों को जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा? कितना हो गया? 20 हो गया। कुछ गलती नहीं ना है जी इसमें? हाँ ठीक। किसी को दिक्कत बाबू? तो ये आपका हो गया लंबाई के मान और ऊपर चौड़ाई का मान। तो ये वाला एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हुआ। किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं है? तो दिक्कत नहीं है तो कल आप लोग का शुरू होगा कौन? 3.3 एक्सरसाइज शुरू होगा। ये वाला अगर आप लोग का होमवर्क ये रहेगा कि इसको बना करके लाइएगा। फिलहाल इतना ही, इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं।